Hello guys, welcome to my channel British Institute Carrera where we learn English through easy way। So बच्चों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन है। 12th क्लास की इंग्लिश से लिया गया है। इस चैप्टर को जो लिखने वाले हैं वो हैं अल्फोंस डॉडेट। इस चैप्टर में हम लोग एक 1870 का इवेंट पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। उस इवेंट में क्या क्या चीज़ें हुई, इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। मतलब कि उस दिन फ्रेंड्स क्या होमवर्क करके आना चाहिए था, यानी फ्रेंड्स को उस दिन क्या होमवर्क करके आना चाहिए था। अब उस दिन कौन सा है? ये असल में वो दिन है जब फ्रांस जो है डिफीटेड हो गया है प्रशिया के द्वारा, और इस डिफीट के कारण इस एरिया में जो चेंजेस हुए हैं वो सारे चेंजेस आप इन क्वेश्चंस आंसरों में देखने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। सबसे पहले कैसे? फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे। उस दिन फ्रेंड्स को ना पार्टिसिपल्स के रूल याद करके आने थे। एज एम हैमिल हैड टोल्ड द क्लास दैट ही वुड बी आस्किंग द रूल्स ऑफ द टॉपिक। क्योंकि जो मिस्टर हैमिल हैं वो उस क्लास के टीचर हैं और उन्होंने कहा रखा था बच्चों से, ये कह दिया था कि हम इस टॉपिक के रूल्स पूछेंगे। बट फ्रेंड्स वॉज वेरी मच अफ्रेड, लेकिन फ्रेंड्स बहुत डरा हुआ था। एज ही कुड नॉट प्रिपेयर इवन अ वर्ड ऑफ अबाउट पार्टिसिपल्स, क्योंकि वह पार्टिसिपल का एक शब्द भी याद नहीं कर पाया, इसलिए फ्रेंड्स आज डरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स ने उस दिन स्कूल में क्या ऐसी असामान्य चीज़ें देखी, नोटिस की, जो उसके लिए बड़ी अजीब लगी। चलिए आंसर में देखते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ नॉइज़। कहते हैं कि जब स्कूल शुरू हुआ करता था तो उस समय स्कूल में बहुत शोर शराबा होता था। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड क्वाइट। बट उस दिन क्या ना, सब कुछ क्वाइट था। एंड इट अपीयर्ड टू बी लाइक अ संडे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे है। बट लेकिन द स्टूडेंट्स वर सिटिंग एट देयर प्लेसेस। बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब होता है क्लास में ऊपर नीचे आगे पीछे घूमना। एम हैमिल क्लास में घूम रहे थे इन द क्लास विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर। यानी कि वो एक छड़ी लेके चलते थे जो लोहे की होती थी, उसको अपने बाह में फंसाए हुए वो क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। तो ये सारा का सारा अनयूजुअल इवेंट फ्रेंड्स ने उस दिन नोटिस किया। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था उस दिन। बुलेटिन बोर्ड का मतलब ये है कि ये न्यूज़ लिखने वाला कोई बोर्ड है जो नगर में पहले हुआ करता था, या यूँ समझ लो फ्रांस में जहाँ की ये घटना है वहाँ पर न्यूज़, नगर की सारी न्यूज़ को लिखने के लिए प्रॉपर प्लेस होता था, जैसे हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। चलिए इसका आंसर करते हैं। जनरली बुलेटिन बोर्ड कंटेन्ड बैड न्यूज़ ऑफ लॉस्ट। आमतौर पर जो बुलेटिन बोर्ड होता था उसमें क्या हुआ करता था? बैड न्यूज़ ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट मतलब क्या क्या खो गया, यानी क्या क्या हानि हो चुकी है, जान माल की क्या क्या हानि हो चुकी है, ये खबरें उस पर लिखी जाती थी। ड्राफ्ट्स एंड ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। ड्राफ्ट्स का मतलब कुछ छोट-छोट सूचनाएं, और जो कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे, यानी जिन लोगों का राज्य शासन इस जगह पर हो गया था, उनके अधिकारी होते थे, उनके ऑर्डर्स उस बुलेटिन बोर्ड पर आया करते थे। बट दैट डे इट नोटिफाइड द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का मतलब क्या होता है? आम जनता। लेकिन उस दिन आम जनता के लिए उस पर कुछ लिखा गया था। वो क्या था? अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से कोई ऑर्डर आया था जो आम जनता के लिए उस दिन लिखा गया था। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ एल्ज़ेस एंड लॉरेन। एल्ज़ेस एंड लॉरेन के स्कूल में बच्चों को अब केवल जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो ऑर्डर आया उससे स्कूल में उस दिन क्या क्या चेंजेस हुए। आइए आंसर करें इसका। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। यानी कि जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर से जो हस्टल बस्टल का मतलब होता है स्कूल की हलचल, और ये क्या लिखा है, स्टैंड स्टिल मतलब शांत, यानी कि जो शोर शराबा होता था वो सब शांति में बदल गया। द टीचर एम हैमिल, जो टीचर है एम हैमिल, बिकेम मोर सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है, यानी कि जो लोगों के प्रति सद्भावना यानी सहानुभूति रखते हैं वो। तो एम हैमिल कैसे हो गया उस दिन, बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं टू स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को। एंड टॉट हिज लेसन्स विथ मोर पेशेंस, पूरे धैर्य के साथ आज उन्होंने पाठ पढ़ाया। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस, और जो स्टूडेंट्स थे वो उन क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा अटेंशन से उन लोगों ने क्लास ली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर अभी इसी का थोड़ा पार्ट और रह गया है, तो उसके आगे देखेंगे। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, हु हैड टेकन द बैक बेंचेस इन द क्लास, जो क्लास के पीछे बेंच पे बैठे थे, केम टू नो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हैमिल। वो लोग किस लिए आए थे, एम हैमिल के लिए अपना सम्मान दिखाने के लिए, अपना आभार प्रकट करने के लिए आए थे। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फीलिंग ऑफ द पीपल, और जो ऑर्डर आया है बर्लिन से, जो ऑर्डर आया है, इससे लोगों की जो फीलिंग है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया है। वो फीलिंग किसकी है, टुवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, अपने देश के प्रति और उनकी जो मातृभाषा है उसके प्रति लोगों की जो फीलिंग है वो बदल चुकी है आज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज। अभी ना फ्रेंड्स की फीलिंग की बात आई है, ये लॉन्ग आंसर में जाएगा। फ्रेंड्स की फीलिंग आई है कि एम हैमिल के लिए और स्कूल के बारे में उसकी जो फीलिंग थी वो चेंज कैसे हुई। आंसर, फ्रेंड्स वॉज शॉक्ड व्हेन एम हैमिल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। मतलब कि फ्रेंड्स ना बड़ा शॉक में आ गया जब एम हैमिल ने स्टूडेंट्स को बताया कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया, एंड दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। और क्या कहा मास्टर जी ने कि ये उनका आज आखिरी है फ्रेंच लेसन में, यानी फ्रेंच भाषा में आखिरी चैप्टर है। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर। अभी क्या हुआ, जो फ्रेंच है वो ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर, यानी आज फ्रेंच जो मास्टर जी से और उनके डंडे से डरता था वो आज मास्टर जी के डंडे को भूल गया। एंड हिज क्रैंकीनेस, क्रैंकीनेस का मतलब होता है उनकी कठोरता को भूल गया। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगोनी हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग। आज वो समझ रहा है कि जो उनके टीचर हैं किस दुख और कष्ट से गुजर रहे हैं, फ्रेंच सब कुछ समझ रहा। एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर। और आज फ्रेंच भी यानी वह अपने शिक्षक के प्रति बहुत ही ज़्यादा कैसा हो गया, सिंपैथेटिक यानी सहानुभूति दर्शाने वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी इसका भी थोड़ा अभी बाकी रह गया है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हिज स्कूल टू नाउ कैरीड अ डिफरेंट मीनिंग। आज उसके लिए स्कूल का मतलब भी बदल गया है। हिज बुक्स एंड लेसन सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स। अब उसकी जो किताबें हैं, पुराने चैप्टर्स हैं, वो उसके लिए आज क्या बन गए, ओल्ड फ्रेंड्स जैसे हो गए। whom he could not give up, जिनको वह छोड़ नहीं सकता, न छोड़ सका। he realized with pain how much French mean to him। आज उसके लिए ये एहसास हो रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसके लिए कितना मायने रखती थी। and regretted not being attentive in his classes earlier। और आज उसे पछतावा हो रहा है कि जो पिछली क्लासेस उसने पढ़ी हैं उसमें वह अटेंटिव नहीं रहा, उसने क्लास की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन आता है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। इस स्टोरी में अचानक से लोगों को ये एहसास हुआ है कि उनकी मातृभाषा उनके लिए कितनी मूल्यवान है। व्हाट शोज़ यू दिस, आप ऐसा क्या चीज़ देखते हैं, एंड व्हाट डज दिस हैपन, वाई डज दिस हैपन, और ऐसा ये क्यों होता है। ये लॉन्ग आंसर में जाएगा।
तो आंसर है एम हैमिल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट henceforth ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जस एंड लॉरेन। आज एम हैमिल हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को, गांव वालों को ये बता दिया कि आज से एल्जस एंड लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाई कराई जाएगी। दोज हु कॉल्ड देमसेल्व्स फ्रेंचमैन वुड नाइदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट। और वो लोग जो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, अब से ना तो वह इसको बोल पाएंगे ना ही इसको लिख पाएंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वह ही मतलब यहाँ पर मास्टर जी हैं एम हैमिल, वो फ्रेंच लैंग्वेज की बड़ी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि ये बहुत सुंदर एंड क्लियरेस्ट, बहुत साफ एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और संसार की काफ़ी यानी महत्वपूर्ण और तर्क संगत भाषा बताते हैं। यानी वह फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा करते हैं। इसका और आगे आंसर है ही सेड दैट फॉर द एनस्लेव्ड पीपल, वो कहते हैं कि जो लोग गुलाम हो चुके हैं, बंधन में आ गए हैं, देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन। तो उनके लिए जिस प्रकार से जेल से निकलने के लिए ताले की चाबी होती है, उनके लिए भाषा उनके लिए वही चाबी के समान है। देन द पीपल रियलाइज्ड हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज वॉज टू देम, और लोगों को भी एहसास हो गया है कि उनके लिए उनकी मातृभाषा कितनी प्रीसियस है, मूल्यवान है। दिस शोज पीपल लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कंट्री। और ये जो लैंग्वेज होती है वो लोगों का अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन मदरलैंड। जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हैं, यानी वह मातृभूमि पर गर्व करते हैं। मातृभाषा पर गर्व करना मतलब मातृभूमि पर गर्व करने के जैसा होता है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंच थिंक्स। फ्रेंच क्या सोचता है? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। व्हाट कुड दिस मीन? क्या मतलब हो सकता है ऊपर की लाइन का कि क्या वो और लोगों को भी, यानी कि देम का मतलब है लोगों को, जर्मन में भी गाना सिखा देंगे, इवन द पिजन्स, चाहे वो कबूतर ही क्यों ना हो। क्योंकि क्लास में एक बार उसने कबूतरों की धीमी धीमी आवाज़ सुनी थी और उन कबूतरों की आवाज़ से ही उसके मन में ये प्रश्न आया था। आइए आंसर करते हैं। Alphonse Daudet, the last lesson, very prominently raises the question of linguistic and cultural supremacy of the colonial and imperial powers. Alphonse Daudet जो कि लास्ट लेसन के राइटर हैं, वो ना बड़े बढ़ चढ़कर एक सवाल खड़ा करते हैं। किस चीज़ का? भाषाई यानी भाषावाद का, साथ साथ सांस्कृतिक यानी कल्चरल की जो सुप्रीमेसी है, यानी कि ये सुप्रीमेसी का मतलब इसका बोलबाला ऑफ द कॉलोनियल एंड इम्पीरियल पावर। कॉलोनियल का मतलब हो जाता है क्या? औपनिवेशक, और इम्पीरियल का मतलब होता है शाही। यानी कि यहाँ जो हाई पावर के लोग हैं उनका भाषा पर और संस्कृति पर प्रभाव ज़्यादा होता है। यानी इस प्रश्न को उन्होंने उठाया है कि क्यों होता है। पर्शियंस एक्वायर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्ज़ेक एंड लॉरेन। जो पर्शियन थे, पर्शियन का मतलब यहाँ पर जिन्होंने फ्रांस को हरा दिया था। पर्शियन का मतलब यहाँ पर वो है जिन्होंने फ्रांस को हरा दिया था। आज जो है ना वो जो पर्शियन है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्ज़ेक एंड लॉरेन, एल्ज़ेस एंड लॉरेन को अपने कब्जे में ले लिया इन फ्रैंको पर्शियन वार में। बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद मेयर पॉलिटिकल डोमिनेशन। लेकिन वो अभी भी राजनीतिक दबाव यानी राजनीतिक जो उनका कब्जा हो गया था उससे संतुष्ट नहीं थे। दे डिज़ायर टू एनफोर्स देयर ओन लैंग्वेज ऑन द पीपल ऑफ द डिफीटेड नेशन। उन्होंने क्या किया? जो देश हार गया था, डिफीटेड नेशन था, वहाँ के जो लोग थे उन पर अपनी भाषा थोपने की इच्छा जाहिर की, अपनी भाषा थोप दी। दे रिलीज द ऑर्डर दैट फ्रॉम नाउ जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स रेदर देन फ्रेंच। और उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि जो स्कूल्स हैं, जो फ्रांस के स्कूल हैं, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो स्कूल हैं उनमें अब फ्रेंच भाषा में नहीं जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाएगी। थोड़ा और आगे जा लेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन रह गया है। फ्रेंच वॉन्डर्ड वेदर दे वुड मेक इवन पिजन सिंग इन जर्मन। अब फ्रेंच जो है ना वो बड़े आश्चर्य में है, बच्चा है, कुछ भी सोच लेता है। वो सोचता है कि क्या ये जो पिजन्स हैं, जो कबूतर हैं, क्या इनकी भाषा भी बदल देंगे। इट मीन्स दैट दे हैड ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच एज देयर लैंग्वेज। इसका मतलब है कि देखो वो सारे लोग हैं ना अपनी मातृभाषा यानी फ्रेंच को पढ़ते, बोलते, सुनते हुए बड़े हुए हैं।
एंड नाउ स्नेचिंग अवे देयर लैंग्वेज फ्रॉम देम वुड बी अनफेयर एंड अनकाइंड। और आज उनसे उनकी मातृभाषा को छीना जा रहा है, उनसे कहा कि तुम ये भाषा नहीं बोलोगे, तो उनके लिए ये अनफेयर है, गलत है, अनकाइंड है, दुष्टता है। द लैंग्वेज वॉज एज नेचुरल टू दैम एज क्वीइंग इज़ टू द पिजन। ये उनकी जो मातृभाषा उनके लिए उतनी ही स्वाभाविक है, उतनी ही प्राकृतिक है जैसे कबूतर का बोलना, कबूतर का गुटर गूं करना। सो कंपल्सन टू स्पीक अनदर लैंग्वेज इज़ लाइक डोमिनेटिंग द फोर्स ऑफ नेचर एंड एनस्लेविंग इट। तो इसको हम कह सकते हैं कि दूसरी भाषा को बोलने की जो मजबूरी है प्रकृति की शक्ति पर हावी होने और उसे गुलाम बनाने के जैसा है, यानी कि प्रकृति की शक्ति को हावी होने के जैसा है। एडॉप्टिंग अ न्यू लैंग्वेज कॉजेस पेन एंड डिस्कम्फर्ट। नई भाषा को एडॉप्ट करना दुख का और बेचैनी का कारण बनता है, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन्स टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव। इसका मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनका क्या होता है और वो अपनी भाषा को जीवित कैसे रख सकते हैं। आंसर, लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट मार्कर ऑफ आइडेंटिटी। भाषा जो है ना हमारी पहचान है, यानी भाषा ही पहचान है, हमारी भाषा से हमारी पहचान होती है। अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट डज नॉट हैव मच लिबर्टी। कहते हैं किसी भी राज्य में जब किसी भाषाई जो अल्पसंख्यकता होती है उनके पास ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं होती है, एंड इज सप्रेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम बाय मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ प्रोसेस। बल्कि जो मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं, जो ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा जन समुदाय होता है किसी और जाति और भाषा का, वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को सप्रेस कर देते हैं, दमन कर देते हैं। तो क्या करना है इसके आगे, इसका आंसर और है टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव। इसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट था कि हम उस भाषा को जीवित कैसे रखें, तो इसके 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कैन फॉर्म स्मॉल कम्युनिटीज़। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है यानी कम भाषा बोलने वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी एक समुदाय बना सकते हैं। वेयर दे कैन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एज पर देयर ट्रेडिशन। जो अपनी परंपराओं के हिसाब से अपने त्योहारों को मना सकें, आनंद ले सकें। दूसरा पॉइंट है दे कैन कंटिन्यू टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज। वो अपनी मातृभाषा को बोल सकते हैं एट देयर होम्स, अपने घर में, इन ऑर्डर टू मेक देयर चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज। और वो क्या करें, अपने घर में अपने बच्चों को ये भाषा सिखाएं और घर पर वही मातृभाषा बोलें। थर्ड पॉइंट है पीपल मस्ट विजिट द नेटिव प्लेसेस एट रेगुलर इंटरवल्स। लोगों को ना, जैसे अगर कभी अपनी जगह छोड़ के कहीं चले जाते हैं तो उन्हें अपने ही नेटिव प्लेस पर जाके अपने लोगों से मिलते रहना चाहिए। साथ ही साथ वो अपनी जगह पर जाते रहें, रेगुलर जाते रहें, ताकि वो अपनी जो जड़ें हैं, उनकी भाषाई जड़ें हैं, उस स्थान से वो जुड़ी रहें। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता है। आंसर है फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड दैट डे स्पेशली। अभी उस दिन वो इसलिए नहीं जाना चाहता है कि आज उसको डांटा ना जाए, उसे डर लग रहा था कि उसे आज उस दिन डांटा जाएगा। एज एम हैमिल गैव हिम द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स टू लर्न। क्योंकि एम हैमिल ने उनको याद करने के लिए पार्टिसिपल के रूल्स दिए थे, बट ही डिड नॉट नो इवन अ वर्ड ऑफ दैट। और उसे आज एक शब्द भी नहीं आता है उस रूल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, व्हाट डिड फ्रेंड्स सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल। जब वो स्कूल जा रहा था तो फ्रेंड्स ने क्या देखा। आंसर है ऑन दिस वे टू स्कूल फ्रेंड्स फाउंड दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट। आज जब वो स्कूल जा रहा है तो उसे आज का दिन बड़ा ही शानदार नज़र आ रहा है। दिन गर्म है, चमकीला है, यानी सूर्य चमक रहा है। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़ियाँ चहक रही हैं। एंड द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड सॉमिल। और जो आरा मशीन है उसके पीछे जो पर्सियन सोल्जर हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। ये उसने स्कूल जाते हुए देखा। अगला क्वेश्चन है द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल व्हाई। टीचर ने आज फ्रेंच को देर से आने के लिए बिल्कुल नहीं डांटा, क्यों। आंसर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अलाउड ओनली जर्मन लैंग्वेज। अभी ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगी। हैंस देयर टीचर्स वॉज
इन सैड एंड समबर मूड, इसलिए आज उनके मास्टर जी हैं वो दुखी और उदास मूड में बैठे हुए थे। सो ही डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंड्स फॉर हिम कमिंग लेट, और आज इसलिए उन्होंने उसको देर से आने के लिए नहीं डांटा, बट अलाउ हिम टू सिट इन द क्लास पोलाइटली, बल्कि बड़े विनम्रता से उस बच्चे को क्लास में बैठने के लिए कह दिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हैमिल ड्रेस फॉर स्कूल ऑन दिस लास्ट डे टू स्कूल। आज हैमिल जो है ना स्कूल के अंतिम दिन में किस प्रकार की ड्रेस को पहनकर आए हैं। आंसर है, एम हैमिल वॉज बियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। आज वो ना एम हैमिल ना जो बहुत सुंदर सा हरा सा कोट पहन के आए हैं। हिज फर्ड शर्ट, बढ़िया शर्ट है, एंड द लिटिल सिल्क कैप, और एक सिल्क की कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब पर क्या उस कैप पर ना डिज़ाइन है। ही ड्रेस्ड डिफरेंटली, आज उन्होंने कुछ अलग कपड़े पहने। यूजुअली ही यूज्ड टू वियर हिज ड्रेस ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल और प्राइज डेज। आमतौर पर वह ऐसी ड्रेस पहना करते थे किसी खास अवसर पर, जैसे कोई त्यौहार हो या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई डे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वाई डिड हॉजर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। आज जो ना हॉजर और विलेजर्स, विलेजर मतलब गांव वाले, हॉजर मतलब कोई गणमान्य व्यक्ति है, वृद्ध हैं ये आज लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए स्कूल क्यों आए। हॉजर एंड अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन टू एक्सप्रेस देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड टू एम हैमिल फॉर 40 ईयर्स लॉन्ग सर्विस टू देम। आज हॉजर और गांव वाले स्कूल में आए हैं और लास्ट लेसन पढ़ने आए हैं, और इस बहाने वह अपने यहाँ के जो मास्टर जी हैं एम हैमिल, उनको वो जो 40 साल से स्कूल में सर्विस दे रहे थे उनको सम्मान देने, उनका आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। दैट डे वॉज द लास्ट डे फॉर हैमिल टू स्टे इन द स्कूल, और वो दिन हैमिल के लिए, मिस्टर हैमिल के लिए स्कूल में अंतिम दिन था। क्वेश्चन 14, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड एम हैमिल गिव टू द चिल्ड्रन इन द क्लास। क्लास में एम हैमिल ने बच्चों को क्या सूचना दी। आंसर है, एम हैमिल इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट दैट ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। उन्होंने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया, एंड दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और कहा कि ये तुम्हारा आज जो चैप्टर है फ्रेंच लैंग्वेज में है, अंतिम है। नाउ दे विल बी टॉट जर्मन ओनली इन द स्कूल, और कहा कि अब आगे आपको जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। ऑल फेल्ट सॉरी हियर इन दिस बैड न्यूज़, और ये बुरी खबर सुन के सबको बड़ा बुरा लगा। 15th क्वेश्चन, व्हाट वाज द फियर इन द फ्रेंड्स माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। जब सुबह फ्रेंड्स स्कूल के लिए शुरू हुआ, स्कूल के लिए जाना शुरू हुआ, तो उसके मन में ना क्या डर था। आंसर, द लिटिल फ्रेंड्स फियर्ड दैट द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम बिकॉज ही डिड नॉट नो पार्टिसिपल्स। यही डर था उसके मन में कि आज मास्टर जी ना उसको डांटेंगे क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स के रूल्स याद नहीं किए हैं। ये हमारे 15th आंसर थे। इनके अंदर कुछ शॉर्ट थे, कुछ लॉन्ग थे। आपने इस चैप्टर को बड़ी पेशेंस के साथ सुना है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये जो है ना मेरी कोशिश अगर अच्छी लगी हो, अगर मेरे ये समझाने का तरीका ठीक लगा हो, तो इस वीडियो को ना आप लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अगले और वीडियो बनाऊँगा जो आपको बड़ी आसानी से मिल सके। थैंक यू, गुड बाय। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।